दोस्तों, आपका जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं असेंचर ड्राइव क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। और अगर आपने असेंचर की एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है तो चलिए देखते हैं आगे की प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है तो फिर आपको असेंचर असेसमेंट टेस्ट का मेल भेज देती है। तो फिर ये जो पूरा का पूरा पैटर्न होता है असेंचर का, वो होता है फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, देन कोडिंग राउंड, देन कम्युनिकेशन टेस्ट एंड देन इंटरव्यू। सो नाउ अब हम देखते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट इंग्लिश एबिलिटी, देन क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, देन कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉमन एप्लीकेशंस एंड एमएस ऑफिस के, देन सुडो कोड के होंगे, एंड देन नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड के, एंड कोडिंग के आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको मिलेगा 45 मिनट्स का टाइम। तो चलिए अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस मेरे जो दोस्तों ने असेंचर की एग्ज़ाम दी है उनमें से हमने ले लिए हैं और उन्होंने बताए थे उनकी मेमोरी में से। तो सारे लोगों दोस्तों को मेरे आप धन्यवाद दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अभी इंग्लिश एबिलिटी में फर्स्ट क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था, फाइंड आउट विच अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो हैज़ एन एरर एंड मार्क द ऑप्शन अकॉर्डिंगली। सो देखिए दोस्तों, हमें ये सेंटेंस दिया गया है, वो पढ़ना है और उसमें से एरर ढूंढना है। स्टेटमेंट था, सेंटेंस था, बटरफ्लाइज आर कंसिडर्ड एज द मेन एजेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स समटाइम्स. This gives rise to different species of flower. A true unknown to the science world. So देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। समटाइम्स दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट, कंसिडर्ड एज द मेन ऑफ ट्रांसफरिंग, अननोन टू द साइंस वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कंसिडर्ड एज द मेन। सो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और हमें एक पैसेज दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं फास्ट फास्ट में। डॉग्स, या फिर आप भी पढ़ सकते हैं। मीन्स इन्होंने एक डॉग के रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे आपको। आप स्क्रीन पॉज करके ये पैसेज पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने गया तो बहुत टाइम हो जाएगा। दोस्तों, हमको प्रिपरेशन भी करना है, इससे हम फर्स्ट क्वेश्चंस जान लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसेज था, ये पैसेज के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। चूज द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन द मीनिंग वर्ड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसके क्लोजेस्ट और नियरेस्ट हमको पैसेज में कौन सा वर्ड मिला था। तो देखिए दोस्तों, हमको मिला था इम्यूनी। तो हमको इस टाइप के क्वेश्चंस असेंचर में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पूछा था, द पैसेज इज प्रिलिमिनरी कंसेप्ट। मीन्स आपको पैसेज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आप तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और देन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस वो पूछे असेंचर वालों ने पूछा था वो था कि चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हाँ, अभी ये पैसेज के रिलेटेड नहीं है। द मैच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी ओन बाय इंडिया एज द प्लेयर्स वेयर वेरी एक्टिव ऑन द फील्ड। तो देखिए, यहाँ पे हमें रिप्लेसमेंट करना है, बेस्ट रिप्लेसमेंट करना है। वर्ड सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ऑप्शन दिए थे, द इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच वॉज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय द वोन बाय द इंडिया। मीन्स दोस्तों, यहाँ पे हमें एक टाइप का वॉइस ही चेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू विन द मैच एज द प्लेयर्स वेयर वेरी एक्टिव ऑन द फील्ड्स। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्होंने वैसे ही पूछा है, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट। मीन्स यहाँ पे भी हमें बेस्ट रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू शुड कीप यूर सेल्फ ऑलवेज, यू शुड कीप यूर सेल्फ अवे ऑलवेज फ्रॉम द बैड कंपनी। ठीक है, इस टाइप के मीन्स यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस का आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन हमने देखा जो कि पैराग्राफ दिया था, उनमें से उन्होंने वो पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। एंड देन चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द कोहेरेंट पैसेज
व्हेन अरेंज लॉजिकली चूज द ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे भी उन्होंने हमको 4 सेंटेंसेस दिए हैं और हमें ये लॉजिकली इनका सीक्वेंस लगाना है, जो कि आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ करके लगा सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, मीन्स थर्ड सेंटेंस फर्स्ट आएगा, देन सेकेंड आएगा, देन फर्स्ट आएगा एंड देन फोर्थ आ जाएगा। देन दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंग्लिश एबिलिटी का, ये 10th वाला। चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ दी, मीन्स ये भी एक्टिव और पैसिव वॉइस का ही क्वेश्चन है। सैम एंड टीम्स वाइफ आर कमिंग दिस आफ्टरनून। तो फिर हम इसका आंसर लिख सकते हैं, सैम्स एंड टीम्स वाइफ आर कमिंग दिस आफ्टरनून। ओके, तो दोस्तों ये थी इंग्लिश एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस। मीन्स आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स एक्टिव पैसिव वॉइस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक पैराग्राफ दिया था, वो पैराग्राफ के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने थे, जो कि आप पैराग्राफ रीड करके कर सकते हो। देन दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं असेंशियल क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, ये 101% आपको असेंशियल एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो फर्स्ट देखिए, हम यहाँ पे एक उदाहरण से देखते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने दिया था, सम एप्पल्स आर गोज, then all apples are orange, no orange is papayas and all papayas are guavas। तो देखिए दोस्तों, और उन्होंने बोला था कि some papayas are apples, some oranges are papayas and some guavas are oranges। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा सम पपायाज आर एप्पल्स। अगर आपको ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन का प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि कैसे ये सॉल्व कर देते हैं हम लोग। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी लॉजिकल ही क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सेंचर में मिलेंगे। द फॉलोइंग क्वेश्चंस, the symbols plus, minus, star, multiply, divide and dollar are used as the following meaning illustrated. X multiply by y means x is either greater than or इक्वल टू वाई। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये हमको दिए थे। देन उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए थे, एम प्लस जे, जे डिवाइडेड बाय वाई, वाई डॉलर के माइनस एन, और कंक्लूजन भी दिए थे और हमको पूछा था कि कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों नन ऑफ द फॉलो। अगर आपको आप स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चंस पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन मीन्स कैसे सॉल्व किया ये भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ पे अभी बस आपको ऑप्शंस और आंसर्स बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, रीड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट एंड मार्क which of the following assumption is made in the argument more than the 1 billion years worth of rocks and have gone missing from the geologic record of Grand। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे। इसका जो ऑप्शन है वो 4th नंबर का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन दोस्तों मेक द ऑप्शंस कंटेनिंग द सेंटेंस दैट स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट इज गिवन। और ये हमें आर्गुमेंट दिया था, और आर्गुमेंट था पीपल जनरली वियर लाइट कलर क्लॉथेस इन समर, और हमको पूछा था आंसर। तो लाइट कलर क्लॉथेस आर बैड एब्सॉर्ब ऑफ लाइट, ये था उसका रीज़न। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट था, द क्वेश्चन गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स नंबर्ड फर्स्ट एंड टू डिटरमाइन इफ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली और टुगेदर सफिशिएंट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली मिल जाता है, मीन्स डेटा सफिशिएंसी का। तो हम इसका भी आंसर ढूंढ सकते हैं। देन ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है असेंशियल एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए। यहाँ से हमको 3 क्वेश्चन पूछे गए, 6, 7, 8, 9 मीन्स लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्होंने बोला था कि 6 फ्रेंड्स हैं। देखिए दोस्तों ABCDEF भी हम यहाँ पे मान सकते हैं, और वो सर्कुलर टेबल में बैठे हैं या फिर वो सर्कुलर टेबल में खड़े हुए हैं, तो फिर उनकी जो फेस है वो एक दूसरे के सामने है। ये AB के सामने है, CD के सामने है, ऐसे हम वो बना सकते हैं। और यहाँ से हम पूछ सकते हैं कि कौन किसके में नेबर है, कौन कहाँ पे बैठा है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ये एक सर्कल है, यहाँ सर्कल पे
लगभग 6 लोग बैठे होते हैं। एक, ठीक है, देन दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवा यहाँ पे, और हमको पूछना होता है कि कौन कहाँ पे बैठा है। तो इसके लिए दोस्तों हम इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो मैं बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे, हु इज सिटिंग द अपोजिट, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। मीन्स दोस्तों देखिए, आपको लगभग 4 और 4 लगभग 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व होते हैं बस एक डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करके। देन नेक्स्ट है, ये भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। ये देखो, द statement given below are followed by two conclusions. Assume that the statement one is true and even the contradictory commonly known fact. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको एक स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिए है, हमको देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। अभी आते हैं, देखो दोस्तों, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये देखो, ये भी बहुत ही इजी और दिमाग वाला क्वेश्चंस हो जाता है। तो यहाँ पे हमको दिया था कि एक प्रोग्राम है, वो स्टार्ट हुआ है, वो पी पे गया, पी के बाद क्यू पे हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ एल्स कंडीशन दोस्तों। देन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो यस पे जाएगा, एल से नो है तो वो आर पे जाएगा, और फिर टी हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने हमको बताया है कि पी क्या है, पी एक नंबर है बॉक्स 9 का, प्लस नंबर है बॉक्स इन 6 का, पुट द रिजल्ट इन द बॉक्स 3। इस टाइप का हमको बोला गया है। हम ये सारे के सारे डेटा वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, उन्होंने जो भी बोला है वो। और हमको पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स विल हैव द लोवेस्ट वैल्यू। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, मीन्स बॉक्स 2। देन दोस्तों यहाँ पे हाउ मेनी बॉक्सेस हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, तो ए होगा, 2 बॉक्सेस में पॉजिटिव होगी। मीन्स इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट आपको पैनिक होना नहीं है दोस्तों, आपको बहुत ही दिमाग शांत करके एग्जाम्पल्स देनी है। अगर आपको अभी मेरे इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो पता चला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन असेंचर पूछती हैं। देन देखिए दोस्तों, यहाँ पे असेंचर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता है। आपको यहाँ पे ऑड मैन आउट का प्रैक्टिस करनी ही होगी। देन दोस्तों नेक्स्ट है, मार्क द ऑप्शन बेस्ट कंप्लीट द कंपैरिजन। तो यहाँ पे सन सोलर सिस्टम है, तो ब्रेक्स क्या है, तो वो ब्रेक्स कार है। तो नेक्स्ट है, मार्क द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स, मीन्स देखिए कंपैरिजन के ही 2 क्वेश्चंस पूछे, रेनबो, स्काई, देन मूवी, थिएटर। मीन्स रेनबो हमें कहाँ पे मिलता है, तो स्काई में मिलता है। मूवी हमको कहाँ मिलेगा, थिएटर में देखने को मिलेगा। देन दोस्तों मिसिंग टर्म का भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे भी हमको एक सीरीज दी है 12, 20, 33, 51 क्वेश्चन मार्क 102। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, 74। देन है फाइंड द मिसिंग टर्म का ही फिर से क्वेश्चन आ चुका है। फिर से मिसिंग टर्म इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का आ चुका है, यहाँ पे भी हम आंसर ढूंढ सकते हैं। देन देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको फिगरिंग का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आंसर बी है, मीन्स ट्राइंगल। नेक्स्ट लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लॉजिक लगाए तो यहाँ पे ट्राइंगल है, देन लाइन है, फिर से ट्राइंगल है, पर वो घूम रहा है। तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर देखा तो उन्होंने एक ट्रायंगल था, वो उसको डायरेक्टली घुमाया है। तो हम भी ये जो इमेज है इसको हम घुमा देंगे इसी डायरेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, अभी ये था, इसको ब्लैंक कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, इसको ब्लैंक कर दिया, फिर से अभी देखो इसको फिलअप कर दिया, इसको भी फिलअप कर दिया, और इसको फिर से रोटेट कर दिया। तो इसको ब्लैंक कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे, और इसको फिलअप कर देंगे। इजी ही है दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमको मिल जाता है। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन में हमको मिल गया, इसको फिलअप कर दिया, इसको ब्लैंक कर दिया, इसको फिलअप कर दिया, और इसको फिर से भरा दिया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से सेंचर की एग्ज़ाम पास कर देनी है। यहाँ पे भी आपको यही क्वेश्चंस मिल जाएगा। आप स्क्रीन पॉज करके भी अपना
सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी फिर से पूछा है बेस्ट कंपैरिजन वाला क्वेश्चंस, वहाँ पे भी देखिए बेस्ट कंपैरिजन में पूछा था कि ट्री है सीड से, मीन्स सीड से ट्री उगता है तो काउ काउ क्लाव से मिल सकती है हमें। देन देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी असेंचर के सुडोकोड का बहुत ही इजी ही होते हैं बट हमको समझ में आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सुडोकोड। हमको दिए थे इंटीजर ए बी सी, फिर सेट दिया था ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 8 है। और ए को क्या बोला था, ए इज इक्वल टू 10 + 9। 10 + 9 कितने होते हैं दोस्तों, 19। 19 + C कितने हो गए, 19 + C हो गई 27। ठीक है दोस्तों, और फिर हमको पूछा गया C+B। C+B कितना हो गया दोस्तों, C था 8, B था 6, 15। 15 इज ग्रेटर देन हो गया, तो A-C करना देना है। A कितना है, 2 है, 8 कितना है, C C8 है, 2 - 8 6 हो गया, 6 ऑब्वियसली इससे ग्रेटर ही होगा। तो फिर A को करना है B+C एंड B को कर देना है B+B, और फिर एंड में ये F कर देना है और हमको प्रिंट करना है A+B+C। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41। अगर आपको ये क्वेश्चन में ऑनलाइन भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं बस आपको अभी एक आइडिया दे रहा हूँ ओवरऑल कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन विच व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सुडो कोड। देखिए दोस्तों, ए 0 है, बी 2 है, देन सी 10 है, और हमको पूछा गया है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। इंटीजर ए मीन्स एक फन नाम का फंक्शन है, वो फन नाम के फंक्शन